नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अलास्का के अंदर मिलते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर डिस्कशन होता है, ना ही कोई डील साइन होती है, ना ही कोई सीज फायर के ऊपर बात की जाती है, ना ही कोई सीज फायर होता है। रशिया अभी भी इस जंग को कंटिन्यू करेगा। लाल बत्ती के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के तहत हमें कुछ भी नई चीज देखने को नहीं मिलती है। वो जंग जो है इसी प्रकार चलती रहेगी। अगर कोई नई डेवलपमेंट आई है तो नई नई तस्वीरें निकल के सामने आई है जो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की है। 2015 में आखिरी बार ये दोनों लीडर्स मिले थे, अब जाके वापस से मिल रहे हैं, तो नई नई तस्वीरें आपको देखने को मिल गई है। व्लादिमीर पुतिन जो है अलास्का जाते हैं, वहां पर F-22 जो फाइटर जेट्स हैं यूएसए के, वो खड़े रहते हैं। B-2 बॉम्बर से उनका स्वागत किया जाता है। मतलब एक इनसिक्योर देश की काबिल तारीफ देखिए कि वो दूसरे देश के चीफ को, जो दूसरे देश के लीडर हैं, टॉप मोस्ट लीडर हैं, उनका स्वागत अपने मिलिट्री जेट से कर रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी दिखाता है यूएसए की। दोनों तरफ से अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बोलूं तो दोनों तरफ से जितने प्रेस वाले रशिया के थे उतने ही प्रेस वाले यूएसए के थे, जितने बॉडीगार्ड्स डोनाल्ड ट्रंप के थे उतने बॉडीगार्ड्स पुतिन के थे। तो दोनों तरफ से ये वाली चीज ऑप्टिक्स में बताई गई है। इनफैक्ट इस चीज को सोचिए कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी है, लेकिन फिर भी वो यूएसए के अंदर जाते हैं, वहां पर जाके समिट कर आते हैं, और फिर भी उन्हीं की चलती है उस समिट के अंदर। यूएसए या फिर यूरोप या फिर यूक्रेन के ऊपर थोड़ी कुछ वो हुआ कि उनकी बात मानी गई हो, फिर उन्होंने जो पॉइंट्स बोले थे उस पर डिस्कशन किया। रशिया के लिए समिट था, रशिया की ही पॉइंट्स माने गए। रशिया अभी भी जंग को लड़ सकता है। सारी बातें हो रही हैं, जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो बॉडी लैंग्वेज से ये तो लगता है कि हाँ, जो बातचीत हुई है वो अच्छे लेवल पर हुई है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एटीट्यूड दिखाया व्लादिमीर पुतिन के सामने। सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखी गई हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि दोनों देशों के बीच में कोई अनबन होगी हो, ये हुई हो। नॉर्मली सारी चीजें हुई। प्रेस ब्रीफिंग भी हुई कि प्रेस ब्रीफिंग के अंदर प्रेस से सवाल नहीं पूछे गए, उन्होंने जो है सारे स्टेटमेंट्स खुद क्लियर आउट कर दिए। कोई बहुत ही मेजर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। जितना मीडिया के अंदर आया है, सारी सुर्खियां, कंट्रोवर्सीज है, सारी थ्योरीज लगाई जा रही हैं जिनके ऊपर बात करने का कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। क्योंकि चरितार्थ सत्य यही है कि आज भी रशिया जो है यूक्रेन के साथ जंग लड़ सकता है। जितने चाहे उतने मिसाइल बम जो है यूक्रेन पे फोड़ सकता है, जितने चाहे ड्रोन जो है कीव के ऊपर मार सकता है, और उसको कोई नहीं रोकने वाला है। क्योंकि रशिया के पास ताकत है, रशिया के पास वो पावर है, रशिया के पास वो नेगोशिएटिंग स्किल्स है। और इनफैक्ट अब इस चीज को भी अगर आपको सोचना है कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो देखिए मीटिंग होने से पहले जो है स्कॉट बेसेंट, जो यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये चीज को बोला था कि अगर रशिया मीटिंग में ढंग से बिहेव नहीं करता है तो हम इंडिया के ऊपर और टैरिफ्स लगा देंगे उसको। तो ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस चीज को बोला कि इंडिया के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगने वाला है, कि इंडिया जो है रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है। लेकिन ये उनका भ्रम है कि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया जो है रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है, जबकि इंडिया तो रशिया से तेल खरीद रहा है। अगस्त के महीने में स्टार्टिंग के जो 15 दिन है, उस दिन उनमें हमने रशिया से हर दिन 2 मिलियन बैरल्स जो है वो खरीदा तेल। हमने तो तेल खरीदना बढ़ा दिया। तो इतना झूठ जो है डोनाल्ड ट्रंप बोलते जा रहे हैं, जो मतलब क्या कहें उस चीज का। एक और चीज इसमें ये भी थी, जो मैंने आपको स्कॉट बेसेंट वाली बात बताई ना, कि अगर इंडिया को ही रशिया को बताना है कि मीटिंग में कैसे बिहेव करना है, क्या सब चीजें हो रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर क्यों रहे हैं? नोबेल पीस प्राइज तो फिर मोदी जी को दे दीजिए, मीटिंग आप इंडिया में करवाइए। हम तो जेलेंस्की को भी बुला के मीटिंग पे बैठा देंगे, टेबल पे बैठा देंगे, और रशिया को भी राजी करवा देंगे कि उसी टेबल के ऊपर जहाँ पे नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की बैठे हुए हैं और वो इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यूएसए की ये जो फेल्ड मीटिंग थी, जहां पर वो इस चीज को दिखाना चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप की मैं नोबेल पीस प्राइज का दावेदार हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो एक और चीज ये है कि अब ये समिट वापस से होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पहले समिट में तो कुछ नहीं निकलने वाला था। इतने मैच्योर तो नहीं है यूएसए के लीडर्स की वो पहले समिट के अंदर ही सारी चीजें निकाल देंगे। आप इस चीज को सोचिए कि अब जो सेकंड वेव ऑफ समिट होगी, जो सेकंड सीजन होगा इस समिट का, सेकंड एपिसोड होगा इस समिट का, उसके अंदर क्या चीजें रखी जाएगी। पार्ट 2 के अंदर क्या होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन को कि वापस से मिलेंगे, तो पुतिन ने क्या कहा कि आप मॉस्को में आ जाइए, अगली बार मॉस्को में आइएगा। डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए, थोड़े से हिचकिचाने लग गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ है कि अब क्या वो मॉस्को जाएंगे मीटिंग करने के लिए, क्या अब ये चीज़ होगी? तो कुछ महीने में, कुछ हफ्तों में ये चीज़ नहीं होती, सालों लग जाते हैं ऐसे समिट को कंडक्ट करने में। सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या होगा, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखी जाती है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर समिट के ऊपर बात करें तो इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है। हाँ, मीडिया के अंदर देखने में मजा आ गया, देखते रहे कि भाई B-2 बॉम्बर जो है पुतिन के ऊपर उड़ाया जा रहा है, F-22 जो है वो उनके वहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है, अच्छी अच्छी तस्वीरें आई हैं, सब चीज़ें अच्छी हुई हैं। बॉडी लैंग्वेज दोनों लीडर्स की बहुत अच्छी तरीके से निकल रही है। दोनों लीडर्स ने बहुत अच्छी तरीके से हाथ मिलाए हैं। और
ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है कि आप देख सकते हैं कि वॉर कहीं ना कहीं सीज फायर की ओर जाती है। जंग रुकनी चाहिए, इसका मैं खुद नहीं चाहता कि जंग होती रहे, जंग रुकनी चाहिए, इंसानियत का बहुत लॉस होता है, लेकिन जिस तरीके से इस जंग को रोका जा रहा है वो कहीं ना कहीं वेस्ट और खासकर अमेरिका का एक फेलियर है। क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जिन पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया है अब वो यूरोप के कुछ लीडर्स के साथ और जेलेंस्की के साथ डिस्कस आउट करेंगे। इनफैक्ट जेलेंस्की ने सेम चीज़ बोल दी है कि मैं यूक्रेन की 1 इंच भूमि नहीं दूंगा, अगर ऐसा कुछ भी मीटिंग की डील में होता है तो उसको साइन नहीं करेंगे। रशिया का तो बहुत क्लियर है कि वो आधा यूक्रेन लेकर ही रहेंगे, जितना उन्होंने कब्जा लिया वो तो उनका ही, उसके आगे का भी आधा यूक्रेन वो लेकर ही रहेंगे, उसमें कोई दो राय ही नहीं है, वो उसके बिना तो रुकने ही नहीं वाले। क्योंकि रशिया तो सालों साल इस जंग को लड़ सकता है, यूक्रेन को ही दिक्कत होगी, वेस्ट को ही दिक्कत होगी, यूरोप और अमेरिका को ही दिक्कत होगी यूक्रेन को फंड करने के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है निकल के सामने आ रही हैं। अब देखना ये है कि आगे फ्यूचर के अंदर क्या डेवलपमेंट निकल कर आ सकती है। आप इस चैनल को फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इनफैक्ट अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।